नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी। 9 बजे में आपका स्वागत है। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होनी है। तो 19 अप्रैल से चुनावों का आगाज हो जाएगा। पहले चरण का मतदान होगा और 7वें चरण की वोटिंग यानी कि आखिरी दिन की वोटिंग जो है वो 1 जून को होनी है। 4 जून को आएंगे नतीजे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें कुल मिला के 46 दिन लग जाएंगे। और इसी के साथ अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की आप बात करते हैं तो यूपी में 7 चरणों में अलग अलग दिन मतदान होंगे। पहले चरण में पश्चिम यूपी तो आखिरी चरण में पूर्वांचल का रण होगा। और आखिरी चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, पूर्वांचल का महत्वपूर्ण सीट, वीवीआईपी सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने इस लोकसभा क्षेत्र से भी आखिरी चरण पर ही मतदान होगा। यानी कि 7वें चरण में वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। बहरहाल आपको बता रहे हैं कुल मिलाकर 46 दिन का ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। इस पर और जानकारी के साथ आजमगढ़ से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं, लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा हैं। सबसे पहले चलते हैं संकेत मिश्रा के पास, जो कि हमारे साथ इस समय लखनऊ से लाइव मौजूद है। उनके पीछे हम देख सकते हैं कि काफी लोग भी मौजूद हैं। इंतजार खत्म हो गया संकेत, और देखिए कल तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह है, लोगों के मन में जो सवाल था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से चरण में मतदान होगा, किस दिन मतदान होगा, अब ये सब तस्वीर जो साफ कर दी गई है। तो क्या कह रहे हैं लखनऊ वासी, क्या उनके दिल में अब हलचल मची हुई है, और मतदान जिस दिन किया जाना है उस दिन के क्या चुनावी मुद्दे वो रख के मतदान केंद्र में जाने वाले हैं? संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लोकसभा चुनाव में जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में अब जुट चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, अभी 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शेष है। तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी तैयारियों में जुट गई हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ में हैं। मैं इनसे बात करता हूं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरीके से देखते हैं इस जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे लखनऊ में चुनाव 20 मई को है और मैं वोट दूंगा जरूर, उस दिन मैं पक्का वोट दूंगा। लखनऊ के क्या कुछ मुद्दे रहने, क्योंकि लखनऊ की जमीन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे, इस समय राजनाथ सिंह सांसद हैं। किस तरह के यहाँ पर मुद्दे देखते हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर, मतदान अभी नौकरी पे रहेगा, बेरोजगारी पे रहेगा, ठीक है, और प्रगतिशील चीजों पे रहेगा। जो चीजें अच्छी हो रही हैं उनके ऊपर होगा। बिल्कुल, जो चीजें अच्छी हो रही हैं उन पर मतदान होगा। हम बात करेंगे और भी जो लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए, हम यहाँ पे एकदम किस तरीके का माहौल है। ये चाय नाश्ता चल रहा है और ये बैठे हुए हैं दादा ओझा जी, क्या खजाना। बिल्कुल, तो ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसमें मतदान के लिए तमाम तरह के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। राजधानी लखनऊ में हम हैं, जाहिर सी बात है राजधानी लखनऊ के बिल्कुल। और अभी देखिए कुछ और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है और इस पर जानकारी भी मिल रही है संकेत के हो सकता है कि आज जो तीसरी लिस्ट जारी हो उसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए और उत्तर प्रदेश के बचे हुए कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए जाए पार्टी की तरफ से। लौटेंगे आपके पास, आजमगढ़ चलेंगे जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक, निरुआ एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ का मूड क्या बना हुआ है चुनावी मुद्दों को लेकर, और कल जो तारीखों का ऐलान किया गया है, चरण बता दिए गए हैं, उससे आजमगढ़ वासी क्या समझ रहे हैं, कितने उत्साहित अभी वो हैं अपने इस आजमगढ़ से मतदान को लेकर? अभिषेक। कंचन, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले में 6वें चरण में मतदान होना है। आजमगढ़ जिले में कुल 2 लोकसभा सीट आते हैं, आजमगढ़ और लालगंज, जिसमें 25 मई को मतदान होंगे और 4 जून को जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ सदर सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाती है कि एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव और निरहुआ का आमना सामना होगा। जिस तरीके की बात आजमगढ़ लोकसभा सीट की जाए तो यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री सांसद, इसलिए सीट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको लेकर हमारे साथ आजमगढ़ की जनता है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की समीकरण होगी और किन मुद्दों पर वो आजमगढ़ में इस बार वोट डालने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा।
निरहुआ और धर्मेंद्र यादव आमने सामने होंगे इस बार, फिर एक बार क्या करेंगे? निरहुआ फिर से चुनाव जीतेगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो है 1.5 वर्षों में जो कार्य विकास के किए हैं, आजमगढ़ के कई गड्ढों को उन्होंने भर दिया। अखिलेश जी चुनाव जीते, फिर वापस दोबारा कभी आजमगढ़ आए नहीं। धर्मेंद्र जी चुनाव हार के गए, वो वापस आए नहीं। निरहुआ 19 में हारा, फिर लगातार लगा रहा। अब 22 उपचुनाव में जनता ने उसे उसका परिणाम दिया, तो निरहुआ जीतने के बाद भी लगा रहा। और आदरणीय मोदी जी ने अभी आजमगढ़ को, युवाओं को एक विश्वविद्यालय दिया है, मतलब शिलान्यास भी उन्होंने किया, उद्घाटन भी उन्होंने किया, एयरपोर्ट दिया है। तो वो आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं रह गया, वो आजमगढ़ अब अनंत काल के लिए विकास का गढ़ हो गया। आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं रह गया, ऐसा कहना है, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? इस बार का चुनाव वैसे भी कुछ अलग होगा, क्योंकि पिछले बार उपचुनाव में दिनेश लाल ने चुनाव जीता और उस समय एक कैंडिडेट थे गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को सपा में ज्वाइन होने से इस बार का मुकाबला थोड़ा रोचक हो सकता है। तो निश्चित तौर पे और कुछ लोग हैं उनसे जो किए हुए काम है अभिषेक, वाकई में उनको तो नकार नहीं सकती है जनता। और देखिए अब आजमगढ़, जैसा कि खुद जनता बता रही है, बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब ये सपा का गढ़ नहीं रहा है। MY समीकरण यहां पर काम करता है, या फिर जो काम यहां पर मौजूदा सांसद की तरफ से किए गए हैं वो काम करते हैं। किसकी किस्मत चमकती है और किसको ये सीट एक बार फिर से मिलती है, या फिर इसमें सेंधमारी हो जाती है, ये सब बात के मुद्दे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जनता का मूड हम समझ सकते हैं। यहां पर सीधे तौर पर निरहुआ की वो सांसदी से खुश हैं और एक बार फिर से उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। लखनऊ चलते हैं, संकेत से एक बार फिर से जानकारी लेते हैं। संकेत, देखिए लखनऊ से कैंडिडेट का नाम घोषित हो उससे पहले लखनऊ में जो हलचल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई यहां से पहले ही ये बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां से बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। बंपर जीत मिलने वाली है। पिछली बार बड़ी जीत हासिल की गई थी यहां से कैंडिडेट की तरफ से, और इस बार भी ऐसी ही जीत की उम्मीद, मतलब जो काम किए गए हैं सरकार की तरफ से, उन कामों की बात करें तो वही काम जो है वो जीत दिलाएंगे कैंडिडेट को। जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ की ये जो जमीन है, ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे हैं। मौजूदा समय में राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वो सांसद हैं। और इस समय राजनाथ सिंह का हालांकि जो टिकट है वो डिक्लेयर हो चुका है। हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल और लोग भी हैं, ये कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राजधानी लखनऊ के किन मुद्दों को आप देखते हैं जो मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, मैं बस कहाँ के हैं आप? बाहर के? मैं लखनऊ का हूँ। लखनऊ कहाँ है? तो लखनऊ में क्या मुद्दे हैं, कौन सी हैं आपकी? मेरी जरूरतें सारी पूरी हो रही है क्योंकि मैं खुद कैपेबल। बिल्कुल, इनकी जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं, इनको जरूरत नहीं है। हालांकि यही तमाम तरह की राय है, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक बात साफ है कि राजधानी लखनऊ की ये जो लोकसभा की सीट है, राजनाथ सिंह यहां से प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी इंडी गठबंधन से रविदास वीवीआईपी सीट है और ये बीजेपी का गढ़ ये सीट है, और यहां से बंपर जीत हासिल की जाती है बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से। और राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो देखिए माहौल पूरी तरह से बीजेपी मय हो रखा है। अब देखिए अभिषेक, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें 2 सीटें बताई जा रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश की बचती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के ही गढ़ हैं दोनों सीटें, आजमगढ़ और मैनपुरी। ओपिनियन पोल में हालांकि जो लहर दिख रही है आजमगढ़ में वो समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है, लेकिन जनता की राय बिल्कुल अलग है। जो आपके आसपास लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, लेकिन अगर आजमगढ़ के गुणागणित की बात करें, जाति समीकरण की बात करें, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो चुनाव हुआ है, आजमगढ़ की जनता ने यहाँ पर हमेशा से लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यही कारण है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी के खाते खुले हैं और सभी के सिर जीत का सेहरा बंधा है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जिस तरीके से 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार होती है, उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ की रणनीति को सेट करते हैं और बसपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए बसपा के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनको एमएलसी बनाकर, साथ ही साथ बलराम यादव को एमएलसी बनाकर एक एमवाई फैक्टर चलने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ में एमवाई फैक्टर चलता है और यहाँ पर जाति समीकरण हमेशा से हावी रहा है। यहाँ पर दलित, मुस्लिम और यादव
बाहुल्य इलाका माना जाता है। यही कारण रहा है कि समाजवादी पार्टियों की इस सीट पर पकड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है और आजमगढ़ पर अपनी नजर बनाई हुई थी, यही कारण रहा है कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हराने में कामयाब हुई थी। लेकिन जो इस समय का जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। कारण कि यहाँ पर जो MY फैक्टर होता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि यहाँ पर सवर्ण मतदाता भी काफी ज्यादा संख्या में है और अदर बैकवर्ड जो बीजेपी के साथ है उसको लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही है। लेकिन निर्णायक वोट माने जाते हैं बसपा के, जो कि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि यहाँ पर मायावती एक विशेष रणनीति तैयार कर रही है और अगर मायावती किसी दलित किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का रणनीति है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो हालांकि अभी तक बसपा का प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो सका। वहीं बात करें दूसरी लोकसभा सीट लालगंज की, तो यहाँ पर सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ से खुद शायद अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ जाएं, ऐसे भी सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहां से अपनी सांसदी छोड़ी थी, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव प्रत्याशी हो सकते जी बिल्कुल, चर्चाएं आम थी कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक लिस्ट जारी कर दिया जिसमें सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का नाम है, जो पिछले लोकसभा उपचुनाव में करीब 8000 मतों से करारी हार के बाद आजमगढ़ से गए थे। हालांकि उसके बाद वो आजमगढ़ दोबारा आए नहीं थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे बना रही है और उनको जो है प्रत्याशी बनाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो है वो कैंडिडेट हैं और अब मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है ये बात का विषय है, लेकिन फिलहाल अब मतदान करने के लिए देश की जनता बहुत ज्यादा उत्सुक है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि 7 चरण में उत्तर प्रदेश के लोग जो है इस उत्सव में शामिल होंगे। 7 चरणों में मतदान होने हैं उत्तर प्रदेश